नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। पेश है आपके लिए उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। संभल हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम अढोल में बुजुर्गों की सहमति द्वारा हुए फैसले पर लोगों ने पूजा अर्चना व नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ दोनों समुदाय के लोगों ने निर्णय लिया कि दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक इमारतों का निर्माण कराएंगे। इसी बात पर अमल करते हुए गांव में धार्मिक निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर शनिवार को दंगाई लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि निर्माण कार्य के कारण गांव की शांति भंग हो सकती है। इसी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुस्लिम समुदाय के 4 व हिंदू समुदाय के 1 युवक को मौके से अपने साथ पकड़ लाई। जानकारी के मुताबिक बीते 3 दिन से गांव के मोड़ के निकट पीपल के पेड़ के नीचे रखे पत्थर, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ करते हैं, वहां निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर आज मुस्लिम समुदाय द्वारा मौलवी के कमरे को सही कराने की नियत से कार्य शुरू करा दिया गया। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम रहे, इस उद्देश्य से निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। ग्राम वासियों ने बताया कि निर्माण की जानकारी गांव के जिम्मेदार ग्राम प्रधान को भी थी, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज के लोगों ने बिना सलाह के निर्माण किया है तो तुम भी इसी तरह कर लो। फिलहाल गांव में धार्मिक निर्माण रुके हुए हैं, शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग की बैठक की जी पुरानी जी हाँ, उसकी मट्टी इकसार कर रहे हैं। ठीक है? मट्टी इकसार करके बैठन उठन को ऐसे मतलब कोई आदमी आ बैठा अजनबी है, वैसे कोई आदमी आ जाए ठंड ठंड में पेड़ ठंड का जी हाँ, इसलिए ये मट्टी इकसार करके मतलब मट्टी इकसार कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर भाई इन लोगों ने मोमडन लोगों ने मतलब इतना उठाया, मतलब पलक अपनी मस्जिद में लगा लिया। जी हाँ, अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है साहब मतलब ये लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बन रहे थे, जब पब्लिक को दिख रहा है मंदिर नहीं बनने आए हैं। यहाँ तो चबूतरा आया हमारे मतलब बड़े बूढ़ों का बैठक है। अच्छा, कम से कम जगह थी, थोड़ी सी जगह है ये, इसमें 10-15 शरीक हैं, ये बांट रहे थे तो थोड़ी थोड़ी आ रहे हैं, तो किसी के मतलब की ना थी। जी इन लोगों ने सोचा कि इसमें ऐसा एक पेड़ भी लगा हुआ है, बिल्कुल का ठंड का रास्ते के किनारे की जगह है, सारे लोग ठंड में बैठते हैं, उनकी ये मट्टी फिट्टी घास फास जम जाती है, इस पर ईंट लगा कर इस पर फर्श कर दो तो इस पर घास फास ना जमेगी और सफाई रहेगी। और इन लोगों ने सोचा कि ये मंदिर बना रहा है और मंदिर का तो ये नमूना ना दिख रहा है, कोई हो तो सही है कि ऐसा उन्होंने अपना काम चालू कर दिया मंदिर बनाने। अच्छा, उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? चालू कर दिया उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। आप पीछे इस पर घपला हो चुका है। अच्छा, पीछे कितने समय पहले? ये तो चल रहा है कम से कम 20 साल से मुद्दा इस बात का। पूरा मामला ये सन 80 से है। जी इसमें स्थायी मंदिर जो की जगह जो है, जो जिसमें काम हो रहा है वो है जी चौपार पे, और वहाँ पे वो इनके महादेव भी रखे हुए हैं पत्थर के, जी और 43 साल से ये है उसके। जी फिर क्या हुआ? फिर वो ये हुआ इनका 3 दिन से काम हो रहा है वहाँ, अच्छा, और इनका कोई लोगों का कहना ये है कि हम करेंगे तो आप भी करोगे, हम ना करेंगे तो आप भी ना करेंगे। तो जब इन्होंने काम 3 दिन से कराया तो आज हमने ये सुबह हाफिजी हुई के लिए करना शुरू करा। जो ये हाफिजी के सोने बैठने की जगह अंदर कोई काम नहीं हो रहा है इसमें मस्जिद की। 3 दिन से 4 दीवारी कर रहे हैं वो बुनियाद करके। वो मतलब किस चीज की बुनियाद? मंदिर की कर रहे हैं। स्थायी है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? आप ये हाफिजी के हुईरे के लिए जो इमाम साहब जो रह रहे हैं जी, वो हमारे इधर उधर बारिश में भी परेशान रह रहे, वैसे पड़े, तो उनके लिए ये इसमें 3 पन्नी डालने का इंतजाम कर रहे हैं कि हार हो जाएगी तो उनके लिए भी आराम हो जाएगा बैठने उठने का। मस्जिद का ये है सर कि इनकी वो है मंदिर की जगह, तो इन्होंने 2 दिन से नहीं भर रही है, तो हम लोगों को पता पड़ा कि ये नहीं भर रहे हैं। जब इन्होंने इतला ना करी थाने में तो हम क्यों करें इतला? ऐसे मतलब इन्होंने हम लोगों ने सोचा ये, और सोचने के बाद अब ये जो है जो भूरे नाम है, भूरे ये बता रहे हैं कि ये जगह हमारी है, लेकिन असल में भूरे की जगह वो नहीं है। अगर भूरे की ज़मीन होती, चलो वो अब 4 दिन से थी या 10 दिन से ही, तो वो भैंसा मान रहे थे, वो ये अपनी समझ रहे थे कि हमारी है ये चीज़, और वो जगह उनकी थी नहीं। बस इसको लेकर विवाद है।
वो अपनी मस्जिद उसकी मंदिर की दीवार बना रहे हैं, इन्होंने मतलब हुजरा बनाया है इमाम साहब का। जी फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम पता नहीं साहब किसने रजाबंदी से हुआ ये काम, या मतलब अगर रजाबंदी से हुआ है, बहरहाल पुलिस आ गई है, काम रुक गया, उनका भी रुक गया, उनका भी रुक गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिलों में संचारी रोग की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत के पूर्णको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं से संचारी रोग नियंत्रण की रोकथाम के लिए गांव मोहल्ले के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा अपील की गई, आम जनमानस को जागरूक किया जाए। कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डेंगू मलेरिया जैसे भयावह बीमारियों के बचाव हेतु कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। वहीं जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा बताया गया कि यह संचारी रोग दस्तक अभियान आज 1 अप्रैल से शुरू किया गया है और पूरे महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा। संचारी रोग और शिक्षा स्कूल की ओर इस अभियान को लेकर आज मुख्यमंत्री जी अभी 11 बजे रहे होंगे और मैं तो कहब से उन्होंने इन संचारी रोगों का एक अभियान के रूप में इसको चला रखा है, क्योंकि वो अपने आप में बताते हैं कि गोरखपुर, महाराजगंज, ये बॉर्डर पे जितने भी जिले थे पूरी बीमारियों से ग्रस्त जिले थे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये सारा उस बाढ़ का क्षेत्र भी रहता था और तरह तरह की बीमारियां वो बताते थे कि भी, और उनका क्योंकि वो पार्लियामेंट के बच्चों बीमार अलग अलग तरीके की बीमारियां रहती थी, तो उस संचारी रोगों से रूबरू और इसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा उन्होंने हर साल इस अभियान के रूप में चलाने का काम करते। उसी के तहत आज पीलीभीत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग गांव-गांव जाके, घर घर जाके ऐसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाएं और उनका इलाज के लिए आप बेहतर बनाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को उनको जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक भी करते हैं कि आप ऐसे पानी का, जैसे भी बता रहे थे डीएम साहब ने भी बताया, सीएमओ साहब ने भी बताया कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, पानी एक जगह ना हो, लगातार पानी नहीं रहना चाहिए, सफाई रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसको आपको भी गांव के लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उन्हें समझ आए कि हम भाई। उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत ITI के माध्यम से शाहजहांपुर जेल में बंद बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और अपराध से दूर करने की पहल की गई है। 4 महीने पहले इस योजना के बारे में एक बैठक कर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल को बताया गया था। 2 महीने से इस योजना के अंतर्गत ITI के माध्यम से एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनर को प्रतिदिन जेल के अंदर भेजा जाता है। इस समय जेल के अंदर 48 बंदी इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बकायदा जेल के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है, जमीन पर दरी बिछाकर उसके ऊपर पेन और कॉपी लेकर बंदी बैठते हैं। ट्रेनर उनको बोर्ड पर इलेक्ट्रीशियन से जुड़ी अहम बातें बताता है, फिर उसको बंदी अपनी कॉपी पर लिखते हैं। जेल के अंदर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहे जमीन पर बैठे इन बंदियों पर चोरी, लूट, दुष्कर्म, मारपीट और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद अब बंदी अपराध की दुनिया से दूर जाने की बात कर मेहनत करने की बात कर रहे हैं। धारा 302 के मुकदमे में जेल में बंद बंदी शिवा भी इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रही है। बंदी शिवा ने बताया कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। पिछले 2 महीने से प्रतिदिन ट्रेनिंग के दौरान कॉपी पर लिखकर नोट करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जेल से बाहर निकलकर इससे मिलने वाले प्रमाण पत्र के माध्यम से कहीं भी काम कर परिवार को चला सकते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान बिजली का बोर्ड बनाना और बल्ब को बंद और खोला कैसे जाता है, ये सब सिखाया जा रहा है। बंदी ने बताया कि जेल से बाहर निकलकर अब अपराध की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे, सिर्फ मेहनत से काम करके भविष्य बनाएंगे। वहीं जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें आपराधिक मानसिकता को बदलने के लिए कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग जेल के अंदर दी जा रही है। लगभग 96 बंदी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग से बंदियों की आपराधिक मानसिकता को बदलकर बेहतर भविष्य बनाने में बहुत कारगर साबित होगा। वर्तमान में कारागार में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें एक विद्युत कार्य का प्रशिक्षण है और दूसरा हैंडीक्राफ्ट और कढ़ाई का कार्य का प्रशिक्षण है। इसमें 48 बंदियों के 2 बैच बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद सर्वप्रथम प्रयास ये है कि कारागार से रिहा होने के बाद बंदी जब अपने घर पर जाएंगे तो वो आत्मनिर्भर बनकर के अपना स्वरोजगार या वैसा रोजगार किसी यहाँ से हुनर लेके जाने के बाद वो कम से कम आपराधिक दुनिया की तरफ अग्रसर ना हो और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो स्वावलंबी बनकर के अपना स्वयं का कार्य भी कर सकते हैं और कहीं भी नौकरी भी कर सकते हैं। कौशाम्बी जनपद के करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमचंद उर्फ फुर्तीलाल पुत्र स्वर्गीय कुंजीलाल निवासी ग्राम रहीमपुर मौलानी जनपद कौशाम्बी का मूल निवासी है। पीड़ित का आरोप है कि दिनांक 25 मार्च 2023 की रात लगभग 9 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी मेरे घर पर चांद बाबा डॉन व रईस पुत्र जहीर निवासी ग्राम तुर्तीपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी, जो एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है। पीड़ित का कहना है कि मेरे घर एक 4 पहिया बोलेरो से 3-4 व्यक्ति आए और मां बहन की गाली देने लगे। इसका विरोध किया तो मुझे तमंचा लेकर दौड़ा दिया और फिर मेरे शोर मचाने से गांव मोहल्ले के तमाम लोग मौके पर आ गए। गांव वालों को आता देख जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और मौके पर एक फोन गिर गया, जिसे मैंने कांस्टेबल पवन कुमार के हाथ में दे दिया। घटना के बाद 112 नंबर पर फोन किया और 112 नंबर की पुलिस मौके पर आई, परंतु विपक्षी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह दिनांक 26 मार्च 2023 को थाना करारी गया और एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण पीड़ित काफी डरा सहमा हुआ है। थाने में सुनवाई न होने के कारण एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी जान, माल और न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है या यूं ही हिला हवाली करते रहेंगे। चांद और रईस दोनों रंगदारी मांग रहे हैं साहब, हमसे गुंडई से पैसा मांग रहे हैं। कह रहे हैं हमसे पास बाहुबलियों का हाथ है, हमें पैसा दो, गाड़ी चलाते हैं। रंगदारी मांग रहे हैं कि 50,000 का महीना नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ साहब, गाड़ी चलाता हूँ अपनी खुद की। अच्छा, तो आपसे मतलब टैक्स वसूली करते? गुंडई के बल पे कह रहे हैं हमारे पास बाहुबलियों का हाथ है, नहीं दोगे तो घर से गोली मार देंगे घुस के। जी, तो आपने इसकी शिकायत करारी में की? थाना करारी थाने में की है, वहाँ कोई सुनाई नहीं, तो सब लोग टहल रहे माफिया लोग। तो मैंने 27 तारीख को एसपी साहब के पास आया था। 25/9 को रात में हुआ था, 9 बजे रात में। क्या घटना? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रईस और चांद सब लोग 4 लोग अज्ञात लोग बोलेरो में भर के आए थे मेरे गांव में, गाली गुलौज करते हुए, गाड़ी चढ़ाते हुए भागे। मेरे बच्चे सब दहशत में पड़े हैं। अच्छा, तो क्या मतलब पुलिस आपका साथ नहीं दी? नहीं साहब, वहाँ मुझे कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई वो माफिया टहल रहे हैं, उनका कोई सुनाई नहीं है। और धमकी दी जा रही है कि गोली मार देंगे अगर पैसा नहीं दोगे, अगर इधर से निकलोगे भी तो करारी नहीं जा रहे हैं। किस माध्यम से आपको दिया जा रहा है धमकी? धमकी पैसे मांग रहे हैं, रंगदारी गुंडई के बल पे। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमें आसपास का परिवेश साफ एवं स्वच्छ रखना है। मच्छरों से बचाव के लिए हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास जल भराव न होने दें। कूलर, फ्रिज की ट्रे व गमलों की सप्ताह में एक बार अवश्य सफाई करें।
आपकी जागरूकता व सजगता से ही संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ ही आप आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे। प्रभारी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर किसलय वाजपेयी ने बताया कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। पीड़ित मरीज को बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने के लिए सहयोग करेगी। 17 से 30 अप्रैल 2023 तक दस्तक अभियान के तहत आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर जाकर बुखार, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग से पीड़ित व कुपोषित बच्चों की सूची बनाएगी। कोई बीमारी होने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज न कराएं, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इलाज कराएं। स्थानीय जागरूक लोगों की विशेष मांग पर सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र ही एक्सरे मशीन लगवाने की बात कही, जिससे लोगों को एक्सरे के लिए अन्यत्र न दौड़ना पड़े। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामशंकर शुक्ला, पूर्व प्रधान देवी शंकर शुक्ला, पूर्व प्रधान एवं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, भाजपा नेता मयंक सिंह, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लैब टेक्नीशियन डॉक्टर विकास सिंह समेत स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहू, एएनएम, फार्मासिस्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण के लिए शुरुआत की गई है, जिससे कि ये उल्टी, दस्त जो इस मौसम में बीमारियां फैलती, उसकी रोकथाम के लिए और उसके प्रकाशन के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, वो आज झंडी दिखाकर इनको एएनएम को और आशा बहुओं को कहा गया है कि घर घर जाइए और ऐसे कोई रोगी हो उनको दवा देकर उनके उपचार की व्यवस्था पूरी करेंगे।